क्या नाम है आपका? और जंतर मंतर पे आप बार बार आते हैं तो आपका काम हो नहीं रहा क्या? मैं रामूर्ति पोलपल्ली काजीपेट हनुमकोंडा डिस्ट्रिक्ट से है तेलंगाना। क्योंकि ये केंद्र सरकार हमारे ऊपर जो सीता का नजर रखा है। सिचुएशन ऐसा है, काजीपेट बहुत ही पुराना जंक्शन है। वो 1888 में बनाया, जो निजाम रूलिंग में थे जब से है। जो देश में थोड़ी थोड़ी स्टेशन रहते थे, जब एक बड़ा स्टेशन वो था वो सिकंदराबाद के बाद हमारा काजीपेट है। और काजीपेट का हैसियत और इम्पोर्टेंस क्या है बोले तो, काजीपेट नॉर्थ को साउथ का जुड़ने का एक बड़ी जंक्शन है। जो आदमी नॉर्थ को साउथ को घूमते हैं उन लोगों को पता चलता है काजीपेट का इम्पोर्टेंस क्या है बोल के। वाईसी जंक्शन को डिवीजन बनाना चाहिए बोल के बहुत सालों से लड़ रहे। और आ, केंद्र सरकार इसके ऊपर कोई कदम नहीं ले रहे। और ये कोच फैक्ट्री भी मांगे थे। वो हमारा डिविएशन के आंध्र तेलंगाना डिविएशन के सेम जो जब भी पूछे थे, और उसके उसमें भी रखे हम डिवीजन डिविएशन होने के बाद भी, जब से अब तक उसके ऊपर एक कदम भी मोदी सरकार नहीं उठा रहे। इसीलिए हम बार बार इधर आ रहे हैं, सालों से फाइट कर रहे हैं काजीपेट के लिए। काजीपेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। काजीपेट जंक्शन में स्ट्रीट वेंडर को निकाल दे रहे, उसको धक्का दे रहे, और उनका शॉप से निकाल दे रहे। और स्टेडियम भी अच्छा बनाने के लिए जब भी बोल रहे वो भी नहीं कर रहे। उधर उधर काजीपेट जंक्शन बहुत इनकम देने वाली स्टेशन है। वो इनकम राजनीति कहाँ हो रहा है बोले तो, वो कांग्रेस सरकार उधर है और स्टेट में है, और इधर बीजेपी सरकार है। दोनों के बीच में क्या हो रहा, उधर का मुख्यमंत्री मोदी से मिलता हूँ, वो मेरा बड़ा भाई छोटा भाई मानता है, लेकिन सिचुएशन अलग है। रेलवे का इतना एक्सटेंशन हो रहा है, उधर मणिपुर तक रेलवे पहुंच गया और आपके जो जंक्शन है उसको नहीं बढ़ा। रेलवे में डेवलपमेंट ऊपर से हो रहा है, नीचे से नहीं हो रहा है। अभी रेलवे का पूरा देश में 19 जोन्स है। 19 जोन्स है, 74 डिवीजन है। 74 डिवीजन वो बीजेपी सरकार आने के बाद भी एक विशाखापट्टनम भी बना है। वैजाग को क्योंकि वो साउथ का भी एक बना है, वो भी उसमें होने के बाद इधर से दोनों वो विजयवाड़ा निकल गया उसमें, और गुंतकल निकल गया, गुंटूर भी निकल गया उसमें। मोदी जी तो बार बार विकास की बात करते हैं। वो साउथ कोस्टल जोन भी बना है। मोदी जी विकास की बात करते हैं तो आपका एक छोटा सा काम नहीं हो रहा। विकास कौन सा विकास है? मोदी से देश विकास नहीं हो रहा। मैं वो उज्जवल भारत विकसित भारत बोल रहे, विकसित भारत उज्जवल भारत नहीं है। अदानी उज्जवल है, अदानी अंबानी उज्जवल है, वही वही चल रहा है। पूरा रेलवे स्टेशन को दे के, मालगाड़ी दे के पूरा अदानी की लेके आया। पूरा स्टेशन को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, ऊपर से सीमेंट मार रहा है, ऊपर से कलर मार रहा है, वो पूरा डेवलपमेंट बोल के दिखा रहे हैं। लेकिन अंदर जाने के बाद ट्रेनों को देखिए, हर एक ट्रेन देखिए, साउथ आने वाली ट्रेन हो, नॉर्थ जाने वाला ट्रेन हो, वो पूरा देश का ट्रेन हो। सेकंड क्लास में एक बार मोदी को प्रयाण करो बोल रहा हूँ। एक बार वो दिल्ली से हैदराबाद आओ बोलो, दिल्ली से कलकत्ता जाओ बोलो, दिल्ली से कहाँ भी गए तो उधर जाओ बोलो। वो सुपर फास्ट एक्सप्रेस में फर्स्ट क्लास में नहीं, सेकंड क्लास में गया तो वो खून पसीना क्या है, वो सेकंड क्लास आदमी कितना मुश्किलों में है वो पता चलता है। तो क्या वंदे भारत पे ही नजर है बस मोदी जी की? 100 के फीता काट वंदे भारत पे कितना इंटरेस्ट है? दूसरा ट्रेन में नहीं है ना। दूसरा ट्रेन को भी अब चलाना है और अच्छा करना है। लेकिन एक देखो, 2 3 4 रहते सेकंड क्लास का आदमी कितना चढ़ते, और स्लीपर क्लास का भी देखिए। स्लीपर क्लास में भी नीटनेस नहीं रह रहा। वो प्राइवेट आदमी दे तो उनको फोन करे तो फोन भी नहीं उठाता। ऐसा सिचुएशन है। तो रेलवे को क्या घाटे में ला के प्राइवेट करने के चक्कर में सरकार? 100% रेलवे में एम्प्लॉय को पूछो, उसका परिस्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, वो पूरा बोलता है। ऊपर से देख के पूरा डेवलपमेंट बोल के नहीं समझना, क्योंकि अंदर गया तो पता चलता है। उसको सैलरीज भी बहुत कम है देश में। रेलवेज का सैलरीज भी, रेलवेज के में वर्क करने वाला सैलरीज भी बहुत कम है। वो लोग अभी बहुत मुश्किलों में है।
अभी। बार बार मोदी जी कहते हैं हमें विश्व गुरु बनाना है, 47 तक विकसित देश बनाना है, लेकिन रेलवे है या और बहुत सारी जो नवरत्न कंपनी है वो बर्बाद हो रही है। मेरे साथ घूमो, आप भी घूमो, मोदी को भी लाओ, मैं पूरा दिखाता हूँ क्या है, क्या डेवलपमेंट है, क्या हो रहा है। दिल्ली में रोड्स देखो ना, ये तो दिल्ली का इंडिया का कैपिटल सिटी है, इधर का रोड्स कैसा है। कोच फैक्ट्री लातम लातम बोला, उधर कोच फैक्ट्री नहीं, तूच फैक्ट्री हो गया उधर। उसमें पूरा कोच बनाने के वो वैगन मैन्युफैक्चर बना के वैगन को रिपेयर करने को वो लगा है, लेकिन हमारा विभाजन हामी जो जो है अभी तक नहीं हो रहा है। वो विभाजन हामी को थोड़ा आगे लेके जाए तो वो बस है। अपनी भाषा में अपने अपने प्रदेश के लोगों से और सरकार से, स्टेट सरकार से और सेंट्रल सरकार से भी क्या कहना चाहेंगे? మోడీ నా బడే బాయ్ చోటా బాయ్ అంటున్నావుగా రేవంత్ రెడ్డి, రేపు అయితే ఈ వర్షాకాల సమావేశాలు అయిపోయేంత లోపలే కాజీపేట సంబంధించి డివిజన్ గా ప్రకటించమని చెప్తున్నా. కానీ చేత కాదు, ఎందుకంటే నా బడాబాయ్ చోటాబాయ్ అన్నది కాదు, ముఖ్యంగా చేసి చూపెట్టాలి. ముఖ్యంగా కాజీపేట సంబంధించి అతి పురాతనమైన ఈ కాజీపేట జంక్షన్ మాది 1885లో కట్టిన ఈ ఏదైతే కాజీపేట జంక్షన్ అది నిజాం కాలంలో కట్టింది. దేశంలో కొన్ని మాత్రమే స్టేషన్లు ఉన్నప్పుడు మాది కూడా ఒక గొప్ప స్టేషన్ గా విలసిల్లిన కాజీపేట చరిత్ర అది. కాజీపేట చరిత్ర ఏంటంటే నార్త్ గానీ సౌత్ గానీ కలిపేది అయితే కాజీపేట జంక్షన్. ఎందుకంటే ట్రైన్స్ లో ఎక్కువ తిరిగే వారికి ఈ కాజీపేట విశిష్టత, కాజీపేట గొప్పతనం తెలుస్తుంది. ఆఖరికి స్వతంత్ర సంగ్రామంలో గాంధీ కూడా కాజీపేటకు వచ్చిన చరిత్ర ఉన్నది. అలాంటి కాజీపేటను ఇంతవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అంతకుముందు దాదాపు 55 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు పాలించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసింది. దాని తర్వాత ఈ 12 సంవత్సరాలు కూడా బీజేపీ కూడా నిర్లక్ష్యం చేస్తూ చాలా ఘోరమైన పద్ధతిలో కాజీపేటకు అన్యాయం చేస్తుంది. కాజీపేట జంక్షన్ కే కాకుండా కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ అని చెప్పి అందులో వాస్తవంగా ఏంటంటే దేశంలో ఎక్కడ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నా అక్కడ స్థానికంగా 80% రిజర్వేషన్లు తీసుకుంటారు. కానీ కాజీపేటకు మాత్రము బయట నుంచి తీసుకొచ్చి ఉద్యోగులను చేస్తున్నారు. ఈ కుట్రను ఖచ్చితంగా ఛేదిస్తాం, ఈ కుట్రలను ఖచ్చితంగా తిప్పికొడతాం. ఇంతకంటే పెద్ద ఉద్యమాలు నడుస్తాయి. ఖచ్చితంగా జంతర్ మంతర్లనే కాదు, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉద్యమాలు చేయడానికి మా తెలంగాణ సమాజం, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మా కాజీపేట సంబంధించిన రెడీగా ఉన్నారు.